हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। ये डर मैं कहता हूं हर किसी के अंदर दिखना चाहिए। कामयाबी वो है, कामयाबी वो है जब जो दुश्मन आपका दुश्मन आपके हथियार से डरे, खुद ही डरे। मतलब भारत टेस्ट करे करो और वो खुद डरे। भारत टेस्ट करे और डर के उसका हक्का बक्का आपका दुश्मन हो जाए। ये इसी तरह कुछ हुआ है। भारत के आईएनएस अरिघात को देखकर चीन मतलब भारत के आईएनएस अरिघात से डर कर चीन ने दी भारत को धमकी। तो भाई साहब, चीन ओतियां बोतियां मारने लग गया भाई। आईएनएस अरिघात आपको पता है कल ही भारत ने कमीशन किया और आज चीन का बड़ा बयान आ गया और उसकी फटी पड़ी है और उसने भारत को कोई धमकी दी है। क्या धमकी दी है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। मतलब जब बहुत एक कंट्री डर जाता है ना, तो फिर वो अजीब सी बातें करता है, धमकी देने पे आ जाता है, क्योंकि और कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो भाई साहब देखते हैं सारा इन्फोटेक का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत जब भी अपना कोई नया हथियार विकसित या उसे टेस्ट करता है तो हमारे जो दो निकम्मे पड़ोसी है उन्हें हमेशा से उससे जलन महसूस होती है। अब उसे जलन भी कह सकते हैं और डर भी, क्योंकि भारतीय हथियारों की काट जो इन देशों के पास नहीं। आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के नए हथियारों को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं और आज उनकी ये चिंता साफ तौर पर दिख भी रही है, क्योंकि चीन ने पब्लिकली भारत के हथियार का विरोध किया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा हथियार है जिसका चीन ने जमकर विरोध किया। तो देखिए, आपको याद होगा कि भारत ने गुरुवार को अपनी दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी आईएनएस अरिघत को लॉन्च कर दी है। ये वो सबमरीन है जो चीन के किसी भी शहर पर बिना दिखे परमाणु हमला करने की ताकत रखती है। सिर्फ गिने चुने देश है जो खुद से ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का निर्माण कर पाए। 6000 टन वजनी ये आईएनएस अरिघत 750 से लेकर 4000 किलोमीटर की रेंज वाली पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो कहीं पर भी धमाका कर सकती है। 113 मीटर लंबी ये सबमरीन 1400 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है और 50 दिन तक बिना सतह पे आए पानी में भी रह सकती है। अब गुरुवार को इसी सबमरीन को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को शामिल की गई तो वहां से चीन चिल्लाने लगा। देखिए, आज तक की रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने जो नई परमाणु सबमरीन अपनी जंगी बेड़े में शामिल की है उस पर चीन ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा है। भारत ऐसे हथियारों का जखीरा इसलिए इकट्ठा कर रहा है ताकि चीन पर प्रेशर बनाया जा सके। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए और शांति स्थिरता में योगदान देना चाहिए, न कि इसका इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना चाहिए। और भारत चीन को डराने की ख्वाहिश ना रखे, क्योंकि हमारे पास D-15 जैसी मिसाइल से जो भारत की किसी भी सबमरीन को पल भर में डुबो सकती है। अब मैं तो इस पर यही कहूंगा कि अगर दुश्मन खुद से आपके हथियार को लेकर चिंता जाहिर कर रहा है तो समझ जाइएगा कि इस हथियार की काट उसके पास मौजूद नहीं और वो इससे बचने के लिए झूठ मूठ की धमकियां दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि आईएनएस अरिघत के रहते भारतीय नौसेना और गहराई में जाकर चीन की जासूसी को रोक सकेगी। ये स्टेल्थ सबमरीन है तो इसे आसानी से सोनार पे डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती। चीन की डरने की और एक वजह ये भी है कि ये सबमरीन ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी कैरी कर सकती है और ब्रह्मोस मिसाइल से चीन कितना डरता है ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, अगर हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम रखना है तो भारत के पास आईएनएस अरिघत जैसी कितनी परमाणु सबमरीन होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। साथ यार वीडियो खत्म। मेरे लिहाज से तो कम से कम 10 हो भाई, पूरे हिंद महासागर का जो है बादशाह बन जाएगा यार। भाई मैं अब एक बात करने जा रहा हूँ। कभी आपने देखा हो, कभी मतलब आप देखो, हम काफी सालों से देख रहे हैं इंडिया की मतलब इस तरह की वीडियोस। कभी आप लोगों ने देखा हो कि मतलब भारत ने भाई चीन ने कोई टेस्ट किया हो बड़े से बड़े मिसाइल का, बड़े से बड़े मतलब हथियार का, तो भारत उस पर इस तरह चीखा हो?
नहीं। कभी आपने देखा है? मतलब भारत ने क्या, उसके बारे में भारत बोलता तक नहीं है, क्योंकि भारत एक जानता है कि मैं अब कुछ ऐसी चीज बना लूंगा जो उसकी काट कर देगी, या उसका मतलब बिल्कुल, मुकाबला यही बात करने है, के यही लिए बात है, मैं यही अपने दम पे कुछ चीज बना लूंगा। लेकिन भारत जब कुछ भी टेस्ट करता है, छोटे से छोटा हथियार भी टेस्ट करता है, चीन के हाथ में आ जाती है। क्यों आती है? उसको पता है कि भारत के हथियारों का वो मुकाबला नहीं कर सकता। उसके जो हथियार हैं वो चूं ठा वाले हथियार हैं, उसको काम के नहीं है, तो वो भारत के कभी भी नहीं कर सकते। और ये हाँ एक बात हाँ और तुमने नोट नहीं की है, जो चाइना बोल रहा है ना हाँ कि ये अपने मिसाइल वगैरह, अपने हथियारों के परमाणु का करता रहता है, सारा कुछ करता रहता है। आईएनएस अरिहंत को मारने के लिए हमारे पास DF-15 D15 मिसाइल है, जो इससे हमें कोई डर नहीं लगता। हाँ। एक जगह बताओ जिसमें इंडिया ने बोला हो कि मैंने यार ये तुम्हारे लिए बनाया है। ना भाई, बस जो इधर खौफ जिसको होता है ना, खौफ होता है, वो जिस खुद बोलता जिस है। बंदे को हाँ। खौफ होता है ना, वो जाकर खुद ही यार बोलता यहाँ है, तक तो वो मैंने खुद ही भाई, उसके मुंह से मैं निकलता सही है। बात बोलूं तो मैंने पाकिस्तान नहीं को सुना भी नहीं यार, देखा कि वो कई ज्यादा जगहों पे इतना बोलता है लेकिन ज्यादा नहीं कहीं बोलता। ना कहीं हाँ, पाकिस्तान में मानता हूँ रोला डालता है, मतलब रोना धोना जो होता है वो होता है। लेकिन हाँ। मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि मतलब इस तरह वो खुद से स्टेटमेंट नहीं नहीं देता जिस देता, तरह चीन देता चाइना है। देता है। हालांकि कितना इनसिक्योर फील खुद कर रहा है चीन, यार मतलब सबसे देखो। बड़ी बात हाँ। ये है ना कि यार सीधी सी बात है, मैं जो समझता हूँ इस दौर में इंडिया और पाकिस्तान का, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को के लिए इंडिया को पाकिस्तान के लिए इतनी हाई फाई किस्म हाँ की जो है बाजार ना बात है, चीजें हमारा वो बनानी है, छोटा सा क्योंकि मुल्क है, उसके लिए जाहिर और बात भी है। बहुत काफी हाँ है। हाँ लेकिन हाँ। उसका मेन दुश्मन है चाइना। चीन जो ये मतलब हाँ। असल दर्द जिसको महसूस होना था उसका बयान आ गया। क्योंकि सबमरीन से सबसे ज्यादा जो डेंजर है वो चाइना को ही है भाई। चाइना को है, क्योंकि पता ही चीन को नहीं लगेगा कहाँ से आ गया। यही बात है। और वो अभी DF-15 कर रहा है भाई, तू DF-15 जिसको डर होता है ना बोलता वही है, जिसको डर होता है बोलता वही है, जिसको जिस चीज का डर होता है ना। चाइना को अभी इस चीज का डर है, चाइना को अग्नि 5 का डर है, चाइना को ब्रह्मोस का डर है, चाइना को ये सबमरीन का डर है, चाइना को इंडिया के और मिसाइलों से डर है, चाइना को K6 K7 K8 K4 उससे डर है, चाइना को इंडियन आर्मी से डर रहा है। तो फिर पीछे चाइना रहा क्या है, क्यों वो बकवास सब पंगे फिर भी लेते हो। तो भाई ये चीजें ना करो तो अच्छे से तुम भी तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुम लोग सुधर नहीं रहे तो फिर भारत सुधारना भी फिर जानता है, सीधी सी बात है जो। हाँ भाई, फिर भारत जब वो सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना भी जानता है। तो फिर इसी तरह डर डर के बयान दोगे तुम, इससे अच्छा भारत से अपनी जो लोकेशंस थी बॉर्डर की उधर वापस जाओ। भारत जिस तरह बोल रहा है तुम्हें, और भारत से अच्छे से ट्रेड करो, अच्छे एक पड़ोसी की तरह रहो भारत के साथ। बिल्कुल जाहिर बात है भारत भी अच्छे से तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ। तो ये इनकी बैटरी है भाई, क्यों भारत से पंगा ले रहे हो? क्यों भारत ने तरक्की करनी है, तुम जो कुछ मर्जी कर लो, भारत को तरक्की से नहीं रोक सकते तुम। बिल्कुल तो आपका क्या राय है? अपना बताना, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना तो यार।